हमने के शिक्षा के आज़ादी बा, हम लोगों को शिक्षा की आज़ादी है। अब हमरा समाज में बदलाव लावे के आज़ादी से राइट टू चेंज इन सोसाइटी। राइट टू जस्टिस আমি স্বতন্ত্র ন্যায় কি স্বাধীনতা সবার সমান অধিকারের জন্য রাইট টু ইকুয়ালিটি स्वतंत्रता एकजुट रहने की स्वतंत्रता चुनने की फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटीज স্বাধীনতা জীবনধারা বাঁচার জন্য आज़ादी अपने लाइफस्टाइल को चूज करने की स्वतंत्रता खुलकर बोलने की स्वतंत्रता खुल के जीने की स्वतंत्रता खुले में सांस लेने की सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। जय हिंद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम युव तरंग में आज फिर आप सभी का स्वागत है। मैं दूरदर्शन के पूरी परिवार की तरफ से आप सभी को 75 ईयर्स यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये पूरा साल जश्न हम मनाने वाले हैं और ये बहुत बड़ा दिन होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम आज स्वतंत्र हुए थे। स्वतंत्रता कितने मायने रखती है, आज का इतना ऐतिहासिक और बड़ा दिन हम किस तरह से युवा साथियों के साथ बनाने वाले हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे हमारे युवा साथियों से। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं युवा साथियों से कि आज वो किस तरह से बनाने वाले हैं इस ऐतिहासिक दिन को। तो आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं और हम आज़ाद हो चुके हैं। ये 75 वर्ष थे गोल्डन एरा, डायमंड एरा इंडिया के लिए और आने वाले बहुत सारे सालों के लिए एक बेंचमार्क सेटर भी। आप आज के दिन को कैसे मनाने वाले हैं? मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे भारत की राष्ट्र मिठाई जलेबी खा करके आज के दिन को शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं आज का दिन पहले तो स्वाधीनता जो फ्लैग है उसके उद्घाटन से अपना दिन शुरुआत करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बाहर शॉपिंग करने के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत सारे मॉल्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या कोई भी दुकान पे बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है। तो इसी तरह से मैं आज का दिन स्पेंड करना चाहूँगा। आज का दिन जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है वो एक उल्लास भरा दिन रहेगा और काफ़ी शान शौकत से मनाया जाएगा। तो आज मैं अपने कॉलेज में डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहूँगा और बाकी सभी अपने जो भाई बंधु हैं उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो भी डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। और कुछ युवा साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं इनसे भी कि ये आज के दिन क्या स्पेशल करने वाले हैं, कैसे आज के इस बड़े दिन का सेलिब्रेशन इन्होंने प्लान किया हुआ है। मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद हूँ और मैं आज़ाद ही रहूँगा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमारे जहनों में आग की तरह लगा के गए और आज 75 साल हो जाने के बाद भी ये आग हमारे अंदर जल रही है और ये आगे भी जलती रहेगी। क्या बात है, आज़ादी की वो आग आज भी जीवित है और आगे भी रहेगी। और कोई युवा साथी हमारे से शेयर करना चाहें अपने प्लान्स को? स्वतंत्रता के 75 साल आज पूरे हो गए और हम इस आज़ादी को बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं और इस आज़ादी को हम इस तरह देखते हैं कि जैसे हमारे 75 साल पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और आज हम सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम हर एक चीज़ में फ्री हैं, हमें हर एक राइट मिला हुआ है कि हम स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज में पढ़ सकते हैं, स्कूल में पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जैसे मेरा दोस्त ने बताया, इस 75 साल में हम बहुत कुछ कर पाए। जैसे हमारा देश जब हमें अंग्रेज़ छोड़ के गए थे तब हमारा देश में बहुत गरीबी था, बहुत मतलब दिक्कत था एक आदमी को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। बट अभी धीरे धीरे हम सब उस जगह से उतर के मतलब बहुत ऊपर आ चुके हैं। अभी इंटरनेशनल नेशनल बहुत जगह में हम लोग स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, जीत भी रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले वेट लिफ्टिंग में हमारा देश गोल्ड जीत के आया है। ऐसे ही हम बहुत कुछ कर रहे हैं और धीरे धीरे और भी हम आगे जाएंगे। तो अभी हम लोग ऐसे स्टूडेंट हम पढ़ाई करेंगे, फिर और भी ऊपर जाके हम लोग देश का नाम रोशन करने का कोशिश करेंगे। तो देखा आपने कितना जोश, कितना जुनून है आज के युवाओं में। अगर हम बात करें स्वतंत्रता की या हम बात करें 75 साल यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव, क्योंकि ये एक दिन का पर्व नहीं है। इस साल हमारी देश ने और हमारी सरकार ने ये भी डिसाइड किया कि हम पूरे साल इसको मनाने वाले हैं।
स्वतंत्रता हमें बहुत कष्टों से मिली। इस बात को आज का युवा जानता भी है और मानता भी है। वो बलिदान को भी ना झुटलाते हैं जो बलिदान हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिया, ना ही वो आज इस बात से इनकार करते हैं कि अगर वो दिन नहीं होता तो आज का ये स्वर्णिम भारत जो हम देख पा रहे हैं वो नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि कितना वो समझते हैं इस दिन की महत्वता को और कहाँ कनेक्ट करते हैं वो उस दिन, उस स्ट्रगल को आज से। तो मेरे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं और हम इनसे जानते हैं कि उस समय का आज से अगर नाता ये जोड़ते हैं तो कैसे रखेंगे। हम गुलामी करते थे इंग्रेज़ के लिए, फिर इसी गुलामी से बचाने के लिए हमें बहुत फ्रीडम फाइटर लोग सामने आके लड़े हमारे लिए। जैसे उसमें से फेमस अगर बात करें फ्रीडम फाइटर्स की तो उसमें गांधी जी है, नेताजी है, फिर है हम भगत फेमस नहीं सिंह बोलेंगे, है। हम इसको बोलेंगे कि सारे ही अपने आप में बहुत हाँ, सारे ही अहम अपने थे। अहम जी। थे, बहुत मतलब अलग अलग दिशाओं से। जी। जैसे नेताजी थे जो विश्वास करते थे जे हम अगर शांति से बैठ के बात करेंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, बट अगर गांधी जी उसी तरह से मानते थे हम शांति अगर लाते हैं तो शांति से बात करें अंग्रेज़ों के साथ जी। तो हमें शांति से मतलब आज़ादी मिल जाएगी। जी। तो जैसे नेताजी ने इसके लिए पहले अपना घर छोड़ दिया, घर छोड़ के बाहर जाके एक आज़ाद हिंद फौज बनाया। वैसे ही करते करते उन्होंने इंग्रेज़ के खिलाफ अलग से एक युद्ध छेड़ दिया और जी। देश में गांधी जी ने अपना जो बातचीत का जो युद्ध था वो शुरू कर दिया। ऐसे ही करते नेताजी ने बोला कि आप हमें रख दो, हम आपको आज़ादी देंगे। ऐसे तरह से विभिन्न अलग अलग स्लोगन उठ के आए। जी। हम लोग देशवासी ने समझा जो हमारा आज़ादी कितना हमारे लिए महत्व है। फिर हम लोगों ने उन लोगों के साथ जाके शामिल हुए, आज़ाद हिंद फौज अच्छे से बिल्डअप हुआ। फिर हम लोग ऐसे ऐसे करते करते अंग्रेज़ों के साथ बहुत सारे युद्ध लड़े, फिर हमें आज़ादी मिला। तो ऐसे ही एक आज़ादी का अपना एक दौर है जिसे हम इस मतलब जीवन के साथ अगर उस टाइम में जाके रिलेट करें ना तो हम लोगों को बहुत दिक्कतें होगी, क्योंकि उस टाइम में हम ऐसे तरह से जी नहीं पाएंगे। तो उन लोग ने जितना स्ट्रगल किया है उन स्ट्रगल के साथ अगर हम हमारा लाइफ का जो पढ़ने का स्ट्रगल है या कुछ भी स्ट्रगल है अगर उनको साथ मैच कर दे तो ये मतलब अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों का स्ट्रगल बहुत अहम है हम लोगों के लिए। मतलब यही सोच के हम लोगों को उनको मतलब अपना जीवन देना चाहिए कि उनके वजह से ही हम आज अपना जीवन में इतना कुछ कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। स्ट्रगल, टीम वर्क, डेडिकेशन, डिवोशन, फर्म विल, पॉजिटिव एटीट्यूड, एक साथ कितनी सारी बातें हमारे सामने आई हैं, क्योंकि हम इस बात को आज जानते हैं, मानते हैं, सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं उन फ्रीडम फाइटर्स की वजह से, जिसकी वजह से आज हम खुली जो ज़मीन है उस पर हम सांस ले पा रहे हैं। क्योंकि आज अगर ये ना होता तो आज हम कहीं ना कहीं बहुत बंधे हुए होते हैं। और कोई युवा साथी हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें तो उनके पास भी चलते हैं और जानते हैं कि वो आज के दिन को कितनी महत्वता देते हैं और किस तरह से मानते हैं कि ये दिन अगर नहीं होता तो उनकी ज़िंदगी में आज शायद वो पल वो एंजॉय नहीं कर रहे होते जो आज वो कर पा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ और युवा साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हम बात करेंगे इस देश की भी और देश के युवाओं की भी। जब बात होती है देश की तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं और कहीं ना कहीं हम ध्यान केंद्रित करते हैं इकोनॉमी में भी, क्योंकि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक महत्व रखती है ये चीज़। तो आइए जानते हैं युवा साथियों से कि वो इकोनॉमी डेवलपमेंट को लेकर के अपने व्यूज़ क्या शेयर करना चाहते हैं आज के इस दिन के लिए। तो आप क्या समझते हैं अगर हम बात करें आज़ादी के अमृत महोत्सव, 75 साल हमारी आज़ादी को हो चुके हैं, इंडिया को, हमारे भारत देश को आप कहाँ देख रहे हैं डेवलपमेंट वाइज? आज़ादी से लेकर अभी तक हमारे देश ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब बारी हमारी है। हमारा देश बहुत प्रगतिशील है, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो हर साल 7% के दर से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जैसे स्मार्टफोन्स की बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे देशों से निकलकर हमारे देश में अपने अपने प्लांट्स लगा रही हैं, जो कि हमारे एक प्रगति के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भी हमारे भारत में आके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और अगर दूसरे लेवल पे देखा जाए तो जैसे कि इसरो था, इसरो ने आज़ादी के बाद अब तक काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। बिल्कुल। जैसे कि हमारा मंगलयान हुआ जो 70 मिलियन के बजट में इतना सक्सेसफुल हुआ, और इतने कम बजट में एक हॉलीवुड अपनी मूवी नहीं बना पाता, इतने कम बजट में हमारे देश ने एक सक्सेसफुल अभियान कर दिखाया। मिस्टर नम्मी नारायणा जो कि हमारे काफ़ी जाने माने साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने विकास इंजन को बनाया था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसरो के लिए अगर डेवलपमेंट में देखा जाए तो मिस्टर नम्मी नारायणा ने बहुत अच्छा योगदान दिया। तो इससे मुझे लगता है कि मेरा देश आगे बढ़ता ही जाएगा और अच्छी इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो देखा आपने
जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, जब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो हम कहीं भी लिमिटेड होकर के ये सोच नहीं रहे हैं कि सिर्फ इतना डेवलपमेंट या इतना इकोनॉमी में ही हमने एक पार्टिसिपेट किया, बल्कि हम बात कर रहे हैं आज टेक्नोलॉजी की, हम बात कर रहे हैं साइंस की और हम बात कर रहे हैं एडवांसमेंट की भी। हमारे साथ आप देख पा रहे हैं कुछ और युवा साथी जुड़ गए हैं। मेरा सवाल वही है आज, क्योंकि हम 75 साल का एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हो चुके हैं हमें सेलिब्रेट करते हुए 75 साल और अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे की हम बात करें, अगर सोचें आगे वाली जनरेशन को हम क्या दिन दिखाना चाह रहे हैं या क्या दिखा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें या डिफरेंट डेवलपमेंट जो अभी हो रहे हैं उसके बारे में बात करें, तो अभी हाल फिलहाल जैसे हम जानते हैं कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को जूझना पड़ा है। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे भारत देश ने खुद से वैक्सीन तैयार की। वो वैक्सीन भारत में भी इस्तेमाल हो रही है और बाकी सारी कंट्रीज़ में बाहर यूज़ हो रही है, और उसके तहत काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बीमारी से, जो जितने भी लोग जो जूझ रहे थे उस बीमारी से, वो आज जो हैं अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं वापस से। तो और धीरे धीरे जो है हम कोरोना वायरस से जो है अपने देश को मुक्त करा रहे हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, काफ़ी सारे, अगर हम रेलवे प्रोजेक्ट्स या फिर मेट्रो प्रोजेक्ट्स या फिर रोडवेज़ के बारे में बात करें, हमारी जो बड़ी बड़ी फर्म्स वगैरह हैं, कंपनीज़ हैं, NHIDCL, NHAI, वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। जैसे अभी जम्मू कश्मीर के अंदर नाश्ती टनल, जो सबसे लॉन्गेस्ट टनल, अटल टनल, वो भी एक लॉन्गेस्ट टनल में माना जाता है। और डिफरेंट हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया डिफरेंट मेट्रोज़ में। ये सब एक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक डेवलपमेंट वाला पार्ट है, और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे जो है, अभी हम देख सकते हैं कि कुछ ही 1-1.5 महीना पहले जो हमारा नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक, जो हमने एक अभियान चलाया हुआ है कि आज हम जो अपने यूज़ एंड थ्रो ग्लासेस वगैरह हैं या प्लेट्स हैं या फिर हम पॉलीथीन बैग्स यूज़ कर रहे थे, तो वह हम यूज़ नहीं करेंगे। हम उसके जगह हम पेपर ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक हम ना यूज़ करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करें, तो अभी धीरे धीरे ई-व्हीकल्स आना शुरू हो गए हैं। अभी 2030 के 2030 के अभी आने वाला है 8 साल बाद, तो उसमें धीरे धीरे पेट्रोल डीजल का बहुत कम यूज़ होने लगेगा, और हम जो है ई-व्हीकल्स, अपनी जो CNG वगैरह हैं, वो वाले, उनसे चलने वाले व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ लेंगे। तो यही सब जो आज फ़िलहाल जो डेवलपमेंट वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो सब चीज़ें हो रही हैं, वो यही सब चीज़ें थी। तो देखा आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या फिर बात हो रही हो कि अगर हमने तरक्की करी तो सिर्फ तरक्की नहीं करी है, हम 2 कदम नहीं बल्कि 200 कदम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ भारत सिर्फ अपने देश में तरक्की नहीं कर रहा है, एक बेंचमार्क स्थापित कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है पूरी दुनिया के सामने कि देखिए किस तरह से तरक्की की जाती है। फिर चाहे हमारे कोई मंगलयान जैसे यान हो या फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सिर्फ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एक ज़रूरी चीज़ है? बिल्कुल नहीं। बट और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? कैसे हम इस आज़ाद भारत को देखते हैं? कैसे हम 75 सालों की इस जर्नी को देखते हैं? आज का युवा कैसे और इन चीज़ों को देखता है? आइए जानते हैं हमारे कुछ नए युवा साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं। जी, जैसे कि हमारे लिए फ्रीडम फाइटर्स इंपॉर्टेंट थे, जितना इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए टेक जाइंट्स हैं। टेक जाइंट्स हमें टेक्नोलॉजीज़ देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाते हैं। बिल्कुल। एक्सपोर्ट्स बढ़ने से हमारे फॉरेक्स रिजर्व में बहुत बड़ा उछाल आया है। जी। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वॉर के कारण बहुत सारे आसपास के कंट्रीज़ में अर्थव्यवस्था हिला हुआ है। जी। लेकिन हमारे कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व इतना ऊपर है, इतना अच्छा है कि हमारे रुपी का डिवेल्यूएशन नहीं हुआ है अभी तक। जी। उतना ज़्यादा यहाँ महंगाई नहीं हुआ है, उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुआ है। जी। जो कि हमारे देशवासियों के लिए बहुत अच्छा है। जी। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से टेक जाइंट्स यहाँ आते रहे और हमारा देश ऐसे ही तरक्की करते रहे। देखिए, सबसे अच्छी बात यहाँ पर आप लोगों के लिए भी कितनी अच्छी है, जब हम बात करते हैं युवा साथियों से, जब हम बात करते हैं हिंदुस्तानियों से, तो आज हम सिर्फ वो बात नहीं कर रहे हैं कि आज़ादी को हम किस तरह से मना रहे हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया है। बात क्या कर रहे हैं कि देखिए इंडिया औरों के लिए किस तरह से दिखा रहा है कि हमारे कंट्री में रिसेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। अपनी कंट्री को तो हम साथ लेके चलते ही हैं, लेकिन बॉस ये हमारा हमेशा से रूल रहा है, हम और कंट्रियों को भी सिखाते हैं, अपना हर को भाई बहन मानते हैं और ये मानते हैं कि ये हमारा परिवार, पूरा संसार हमारा परिवार है। जिस तरह से जैसे भी हम मदद कर सकें हम सबके लिए आगे बढ़ते हैं। और इस बात को, सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, सोच कौन रहा है
यहाँ हम राजनेताओं से बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं युवा साथियों से। कुछ और युवा साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब वो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं। उनके विचार कुछ थोड़े से डिफरेंट हैं। वो ये मानते हैं कि 75 साल को तो हम ज़रूर याद करें क्योंकि आज हम इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन इस जर्नी को भी ना भूलें और साथ साथ में जो सोच, जो नींव उस समय रखी गई थी, वो नींव कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी, वो नींव आज क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है या उनको हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। आइए जानते हैं इनके विचारों को। जी, तो ये जो 75 साल का हमारा सफ़र था, इन सफ़र में अगर हम लोगों ने बहुत चीज़ों पे ध्यान दिया और उनमें से कुछ चीज़ें थीं जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। ये जो एक नया चीज़ था टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी ही आज हमारे यूथ को जोड़ती है। अगर हम लोग आज देखें तो भारत के सभी कोनों से यूथ आज़ादी मना रहा है। आज घर में तो आज़ादी मन ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ डिजिटली भी आज़ादी मनाया जा रहा है। सारे सोशल मीडिया हो गए। भारत जो यूथ बाहर गए, जो युवा बाहर गए हुए हैं भारत से, वो भी आज़ादी मना रहे हैं। किसकी मदद से? तो सोशल मीडिया की मदद से। तो ये जो 75 साल में हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कमाई है, वो है टेक्नोलॉजी। हम लोगों ने अपना बहुत समय दिया है, हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें समय दिया है और हमारे पास ये नहीं बोल सकते हैं कि कराया हुआ चीज़ मिला था हमें। हमने इसे फ्रॉम द स्क्रैच अपनाया, डेवलप किया है। हमने ऐसी चीज़ डेवलप की हैं जो लगती बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी है। जैसे कि हम बोल सकते हैं भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया हुआ यूपीआई। ये लगता छोटा सा चीज़ है लेकिन है बहुत ही क्रांतिकारी सोच। यूपीआई ऐसा चीज़ है जिसे आज बाहर के देश भी अपनाना चाहते हैं। ये हमारे पूरे पेमेंट सिस्टम को बदल चुका है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कमाल की चीज़ है। हम लोगों ने बाकी भी अगर देखें तो जो युवा आज युवा हैं जो टेक्नोलॉजी की तरफ इतना आकर्षित हो रहा है। हम आज देखें तो इंडिया हम यहाँ सारे दुनिया को देता है जो वर्किंग कैपिटल जो हम लोग दे रहे हैं, जो आईटी सेक्टर में हम लोग जो दे रहे हैं, युवा को दे रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं। हम लोगों का 75 साल की ये कड़ी परिश्रम से हम लोगों को मिली है। अगर दूसरी चीज़ हम लोग देखें तो अगर डेवलपमेंट में देख लें तो हम लोग कह सकते हैं कि स्पेस रिसर्च हम लोगों ने ये भी बहुत मुश्किल से कमाई है। आज हम लोग आज़ादी सिर्फ धरती पे नहीं मना रहे हैं, अंतरिक्ष और मंगल पे भी मना रहे हैं। मंगलयान हम लोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यान जो हम लोगों ने भेजा, वो भी एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी थी और काफ़ी मतलब कैसे कह सकते हैं, बिना किसी बाहरी देश के मदद के ये हम लोगों ने खुद से डेवलप किया था। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और अगर मैं दूसरी बात कहूँ तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हम लोग भले ही अभी दूसरे देशों पे निर्भर हैं इसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग उन पे निर्भर है, वो भी हम लोगों पे निर्भर हैं। सोशल मीडिया के जो डेटा का आजकल जो हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम लोग पूरे दुनिया को आज ऐसा डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं जो कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इंडिया आज के ज़माने में एक तरह से समझ सकते हैं आप कि नॉलेज का केंद्र बन चुका है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यही है जो 75 सालों में हम लोगों ने गेन किया है। These are the things which we gained from the 75 years of the journey. तो आप देख रहे हैं 75 साल की जब हम जर्नी की बात कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन युवाओं से बात करके मन कर रहा है कि मैं इनसे बात ही करता जाऊं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो हम लिमिटेड होकर बात नहीं कर रहे हैं। स्वतंत्रता ने हमें बहुत कुछ दिया, इस बात से आप और हम दोनों डिनाई नहीं कर सकते हैं। बट क्या दिया, कितनी डेप्थ तक आज का युवा सोचता है। आज ये जो रेवोल्यूशन की बात हो रही है, आज जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ये बात करने के लिए जो सोच डेवलप हुई वो भी इन 75 सालों की ही देन है। और ये सोच क्या कहती है आज के दिन के बारे में जानेंगे और युवा साथियों के साथ बात करते हुए। खुली वादियां और खुली फिजा में सांस लेते हुए कुछ और आज़ाद परिंदे यानी कि युवा साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। इनसे आइए जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं उस बलिदान के लेकर के जो 75 साल पहले हमारे क्रांतिकारियों ने दिया, और आज उनसे ये क्या सीख लेते हैं। जी हाँ, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि हमें भारत पे गर्व होना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत से बलिदान दिए हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ें हमारे लिए करी हैं और हमें अपनी जान तक दे दी और हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि हम एक ऐसे भारत में पैदा हुए हैं जो स्वतंत्र है, जहाँ पे हमें बोलने की, हर चीज़ करने की स्वतंत्रता मिली है जो कि पहले नहीं थी। तो हमें वो भी याद करना चाहिए कि पहले के लोग जो कि अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे। अब हम उस तरह के जीवन नहीं जी पा रहे, हम उससे काफ़ी अच्छा जीवन अभी जी रहे हैं, ताकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है। तो
मैं कहना चाहूँगा कि इसके बाद जो कि हम लोग सेलिब्रेट करने के बाद जो चीज़ तिरंगे वगैरह फेंक देते हैं उनका सम्मान करो, उनके हमारे बलिदान जो सेनानियों के बलिदान है उनको याद करो, और उसके याद की वजह से इन तिरंगों को फेंको मत, उनको अपनाओ और उनको अपने घर में ला के रखो, ऐसी जगह पे रखो कि हाँ जो सुरक्षित रहें, इनका कचरे में ना फेंके जाए और थोड़ा फैले ना, गंदगी की तरह ना फैलें। और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि सलामी दे उस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सिर ऊंचा रखना इसका जब तक जिसमें जान है। थैंक यू। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी बात हमारे युवा साथी ने हमारे सामने रखी है। आपको और हमें ये जिम्मेदारी हमारी है, हमें कोई पड़ोसी मुल्क आके ये नहीं बताएगा हमारा तिरंगा अगर हमारी आन है, बान है, शान है तो वो हमारे पैरों में कैसे हो सकता है। तो इसलिए उनको फेंकना नहीं है, उनको सीने से लगा करके या सर माथे चूम करके उसको शान से लहराना है और बोलना है भारत माता की जय। और के बीच युवा साथियों के पास जाते हैं और जानते हैं उनके विचार। तो आप देख पा रहे हैं कितने अच्छी बातें हमारे युवा साथी आज हमसे शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कितने सारे प्लान्स हैं उनके आज के दिन को लेकर के। और यही नहीं, कितनी सारा वो थैंकफुल भी हैं इन 75 सालों की जर्नी को लेकर के। इंडिया क्या आज ग्रो कर रहा है इस बात को भी समझते हैं, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि उनका रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि वो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया को अपना परिवार समझ के मान रहे हैं, जान रहे हैं कि उनके कंधों पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और युवा साथी हमारे साथ में है और आप भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, बताएं। जैसा कि हम सभी को पता है, आज हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम पर मना रहे हैं। और हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि हम इस स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे जो शौर्यवीर थे और जो देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले योद्धा थे, उन्होंने अपना बलिदान इस देश पर न्यौछावर किया है। और जैसा ही हमें 1947 में आज़ादी मिली है और तभी से हम इस स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम से और देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाते आ रहे हैं। हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराते हुए मनाया था, और तभी से हम आज इस देश में यह स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि हमारा देश कई ऊंचाइयों को लेकर आज आगे बढ़ चुका है, और मैं तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है और इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत। तो देश आगे बढ़ता रहे और देश आगे बढ़ता रहेगा, ये सिर्फ माना नहीं है, हमने ठाना है हमने। और हम इस 75 साल के जो अमृत महोत्सव है इसको और बड़ा बनाने वाले हैं। आज का दिन ही नहीं, पूरे साल बल्कि आने वाले सारे दिन इसको हम बहुत बड़ा सेलिब्रेट करने वाले हैं। अपना पूरा संसार एक परिवार मान करके पूरे संसार की भी हेल्प करने वाले हैं, और नतमस्तक हैं हम उन सारे ही शूरवीरों के ऊपर जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी इस दिन को हमारे देने के लिए। फिर आएंगे एक और विषय के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें, आज़ादी के इस महोत्सव को मनाते रहें, झूमते रहें, बहुत सारी शॉपिंग भी करें, और धन्यवाद ज़रूर दें उन शूरवीरों का जिनकी वजह से आज हम दिन मना रहे हैं। वंदे मातरम, जय